ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं मेरठ की तरफ और देखते हैं यहां की पड़ताल क्या कहती है। क्या यहां मरीजों को सुविधाएं मिल रही है या फिर डेंगू सुविधाओं पर भारी पड़ रहा है। मेरठ का लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज। जारी है खबर फास्ट की गहन पड़ताल। अस्पताल में कितनी मिलती हैं सुविधाएं, मरीजों का कितना होता है इलाज। जरा देखिए, यह है मेरठ का लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज। ये मेडिकल कॉलेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 10 जिलों को जोड़ता है। इसलिए खबर फास्ट ने ठानी कि सबसे पहले इसी मेडिकल कॉलेज की गहन पड़ताल की जाए। मरीज ज्यादा आते हैं तो जाहिर है कि सुविधाएं भी पूरी होनी चाहिए, लेकिन अस्पताल प्रशासन डेंगू के कहर के बीच बचाव के लिए कितना तैयार है, यही जानने के लिए खबर फास्ट का कैमरा अस्पताल के अंदर पहुंचा और फिर यहां की हर एक तस्वीर कैमरे ने कैद की। उसके बाद बारी आई अस्पताल प्रशासन से बात करने की। तो कैमरे पर वो क्या कहते नजर आए, जरा उसे भी गौर से सुनिएगा। खबर फास्ट पहुंचा है आज मेरठ के मेडिकल कॉलेज, यानी कि ये वो मेडिकल कॉलेज है जहां पर तकरीबन ये यहाँ से कम 10-12 जिलों को ये जोड़ता है और 10-12 जिलों के जो लोग हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डेंगू की क्या स्थिति है। खबर फास्ट जानने पहुंचा है मेरठ के मेडिकल कॉलेज में और जहां पर जानेंगे कि अब की बार मेरठ में डेंगू की क्या स्थिति है, कितने मरीज अब की बार आए हैं। और आंकड़े की बात करें तो जो पिछले आंकड़े हैं या फिर अब के आंकड़े ज्यादा हैं अब की बार, और ट्रीटमेंट की क्या स्थिति है, क्या वार्ड अलग बनाए हैं, किस प्रकार से यहाँ पर लोगों का इलाज किया जा रहा है, यहाँ के डॉक्टर से बात करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर अब की बार क्या स्थिति मेरठ में देखने को मिली है। चलिए आइए चलते हैं आपको लेकर मेरठ के मेडिकल कॉलेज। मेरठ का लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, यानी कि ये वह मेडिकल कॉलेज है करीब 10 जिलों को यहाँ से जोड़ता है और 10 जिलों के जो लोग हैं यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, यानी कि बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा मेडिकल है। अगर बात करें हम डेंगू को लेकर तो डेंगू की अब की बार क्या स्थिति रही है मेरठ में, क्या आंकड़े देखने को मिल रहे हैं और किस तरह से उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं आरसी जी से, आरसी गुप्ता जी हैं, उनसे बात करेंगे और क्या आंकड़ा रहा है, किस तरह से ट्रीटमेंट अब की बार किया है। अगर पिछली बार की बात करें या फिर इस बार की बात करें तो किस तरह से अब की बार स्थिति रही है डेंगू जो है वो इस बार अभी तक तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। जो पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे एडमिट होने के लिए वो भी बहुत सीरियस नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको कि लगता है कि भाई घर में अकेले हैं, वहाँ पे दिक्कत होगी, वो आ जाते हैं, या जो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं वो उनको लगता है कि वहाँ पे उनको ठीक से इलाज नहीं मिलेगा या पैसा खर्च ज़्यादा होगा तो वो लोग आ जाते हैं। तो इस तरह से करके कुल हमारे पास अभी तक इस सीज़न में जुलाई से आप मान के चल लीजिए या और पहले थोड़ा मान लीजिए अप्रैल से मान लीजिए, तो टोटल मिला करके करीब 36 पेशेंट अभी तक भर्ती हुए हैं। 36 पेशेंट टोटल भर्ती। मच्छर से फैलता है, इसलिए ऐसी सभी साधन करने चाहिए जिससे कि मच्छर पनपे नहीं। तो उसमें जो है जो हम लोग मेन रहते हैं कि घर के आसपास कहीं पानी जमा ना हो, नाली वगैरह जो है वो साफ़ रहें, उसमें पानी का जमाव ना हो। इसी तरह से जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और चीज़ें हैं जो कि लोग भूल जाते हैं, जैसे गर्मी में कूलर निकालते हैं और कूलर में पानी होता है तो उस पानी को लोग खाली नहीं करते, पानी पड़ा रहता है घर में और डेंगू बढ़ता रहता है। लोग समझ में नहीं आता कि मच्छर आ कहाँ से रहें, तो वहाँ पे उनके वो अपना ब्रीडिंग स्पेस बना लेते हैं और वहाँ से वो मच्छर बढ़ते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और साथ में अगर किसी को फीवर आ रहा है या किसी को शेरन हो रही है, कमजोरी हो रही है,
तो उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसमें डेंगू जांच हम लोग करते हैं और जांच होती है तो उसको जो है एक तो दूसरा एक और प्रिकॉशन एक है घर के अंदर कर सकते हैं कि जिन मोहल्लों में या जहाँ पे मच्छर को ज़्यादा है वहाँ पे लोगों को अगर मच्छरदानी लगा लें, जो सबसे साधारण प्रिकॉशन है, सावधानी है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इसका जो है बचाव हो सकता है। तो जो बचाव है वो हमेशा इलाज से अच्छा माना जाता है, तो इसलिए बचाव की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी लगा के रखें और अगर बाई जब उसके बाद भी दुर्भाग्यवश अगर कुछ हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और ज़रूरत हो तो ऑपरेशन उसके अपनी भर्ती हो जाएं। इसी तरह से जो हमारे वार्ड हैं, ये वार्ड वगैरह जो हैं उसमें हम लोग जब रखते हैं तो सारी जांच कर लेते हैं। दूसरा एक जो बहुत समाज में फैला हुआ है कि प्लेटलेट के बारे में कि प्लेटलेट कमी होती है, लोग बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि प्लेटलेट करके बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ठीक कम होने के बाद भी प्लेटलेट में कोई ऐसी नॉर्मली कोई ऐसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर डेंगू में आता नहीं है। और 50,000 के जैसे डेंगू में हो गया तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि नॉर्मल काउंट 2.5 लाख होता है, तो कोई ऐसी उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 लाख भी होता, 50,000 होता, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन पैनिक ना हो, जब भी यहाँ पे जो भर्ती करने की जरूरत है तो भर्ती कर देते हैं और प्लेट ले लेकर वो चढ़ा देते हैं। कितनी जल्दी रिकवर हो जाता है प्लेटलेट की अगर बात करें हम उसको? बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। मतलब आप जो है प्लेटलेट अगर कम है आप चढ़ा दीजिए, प्लेटलेट 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। अगर पेशेंट का बीमारी का अगर अंदर की बीमारी ठीक हो गई तो फिर दिक्कत नहीं है। अगर बीमारी अंदर से नहीं ठीक होती तब तो प्लेटलेट इसीलिए कम होते हैं, क्योंकि जो उसका वो होता है जो कि होता है जिसकी वजह से प्लेटलेट टूटती हैं, अगर वो बीमारी का फैक्टर अंदर रहता है तब तो फिर नेचुरली कमी रहेंगी। लेकिन वो जहाँ बीमारी के अंदर का पार्ट ठीक हुआ उसे प्लेटलेट कवर हो जाता है। यहाँ हमने जायजा लिया और मेरठ के जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं आरसी गुप्ता, उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अब की बार जो मेरठ में जो डेंगू के मरीज हैं वो बेहद कम है। अब की बार जो आंकड़ा आया है कुल 35 के आसपास में, जिस प्रकार से यहाँ पर अब की बार मरीज देखने को मिले हैं। अगर बात करें पूरे मेरठ की तो अब की बार आंकड़ा 100 के आसपास ही पहुंचा है, यानी कि पिछली बार से बेहद कम है। और पर मेहनत का रंग यहाँ पर दिख रहा है, लोगों को जागरूक किया है और सबसे बड़ी बात है कि जागरूक होने के बाद में उसका परिणाम है कि बहुत कम ऐसे जहाँ पर जो मरीज हैं वो देखने को मिले हैं। लेकिन वो अभी आने वाला समय बताएगा कि इसका जो खात्मा है कब तक हो जाता है। फिलहाल अभी डेंगू के मरीज मेरठ में आ रहे हैं और लगातार उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अपने सहयोगी अभिलाष के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ। जागरूकता जरूरी है, इसलिए खबरफास्ट की टीम अस्पतालों में जाकर डॉक्टर से बात कर रही है ताकि वहां के लोग डॉक्टर्स की बातों को सुनकर खुद को डेंगू की कहर से बचा सके। इसी के साथ सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।